नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। सिलेक्शन एकेडमी सीकर नाम से अपना यूट्यूब चैनल है। और कल देखिए हमने एक टॉपिक शुरू किया था अलंकार, और वो अलंकार जब आपने पढ़ा तो आपको पता होगा कि वहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो रहे हैं और टॉपिक भी साथ में हो रहा है, यानी क्वेश्चन कैसे आता है ये भी आपको पता चल जाएगा और उसके साथ टॉपिक भी होगा। कल हमने ऐसे किया था कि जैसे क्वेश्चन आया उपमा अलंकार का, तो वो क्वेश्चन करवा के फिर उपमा अलंकार पूरा पढ़ेंगे हम। विभावना अलंकार का क्वेश्चन आया, विभावना अलंकार पूरा आपको पढ़ाया। तो उपमा अलंकार है ना, कल चल रहा था। कल हमने उपमा अलंकार की थोड़ी सी बात की थी। आज उपमा अलंकार के भेद करने के बाद आगे के क्वेश्चन हम करेंगे। देखो ऐसे बात हो रही थी अपने, देखो अपने क्वेश्चन नंबर 4 हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 जब आया था तो क्वेश्चन नंबर 4 में उपमा अलंकार आया था। पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। और इसमें मैंने बताया था कि भाई इसमें उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। ऐसा बताने के बाद हम उपमा अलंकार पढ़ रहे थे। तो देखो उपमा अलंकार में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, सुनो ध्यान से सभी। उपमा अलंकार में हमने क्या क्या पढ़ लिया था उसके आगे की बात करते हैं। कल मैंने आपको उपमा अलंकार की परिभाषा बता दी थी। उपमा अलंकार की परिभाषा बताने के बाद उपमा अलंकार के अंग या अवयव जो 4 होते हैं ना, उपमेय, उपमान है ना, और साधारण धर्म और वाचक शब्द, इन 4 अंगों या अवयवों की बात हमने कर ली थी। उपमा अलंकार के 4 अंगों की बात कर ली थी। आज मैं आपको उपमा अलंकार के भेद बताऊंगा, उसके बाद आगे के क्वेश्चन करवाऊंगा। तो देखो उपमा अलंकार के भेद। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? उपमा अलंकार के भेद। ये देख लो ध्यान से। उपमा अलंकार के अवयवों के बारे में अगर आपको विस्तार से जानना है तो कल का वीडियो देख लो। कल के वीडियो में उपमा की परिभाषा और उसके अंगों के बारे में बताया था। उपमा अलंकार के भेद ढंग से समझना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा आगे भी जा सकता है। यानी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि इसमें उपमा अलंकार भी दे सकता है या फिर उपमा अलंकार के भेद भी आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं। मालोपमा, पूर्णोपमा, उपतोप, लुप्तोपमा, इस तरह से। देखो पहले तो उपमा अलंकार के भेदों के नाम सुन लो आप। एक तो हो जाएगा पूर्णोपमा। एक तो कौन सा हो जाएगा? पूर्णोपमा अलंकार। पूर्णोपमा अलंकार। भेद क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कई बार ऑप्शन में है ना उपमा के भेद दे दिए कि भाई इसमें कौन सा अलंकार है। तो ये तो आपने पहचान लिया, पहचान से सा से सी सम सदृश है ना, सरिस इव, ये शब्द जब आपने देखे तो ये तो पहचान लिया कि उपमा अलंकार है। लेकिन उसने थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, उसमें ऑप्शन में दे दिया पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा, इस तरह से। तो पूर्णोपमा अलंकार। दूसरा कौन सा हो जाएगा? लुप्तोपमा अलंकार। भेद, ये उपमा अलंकार के भेद हैं, लुप्तोपमा। और तीसरा हो जाएगा आपके मालोपमा। कौन सा हो जाएगा? मालोपमा। माला प्लस उपमा, मालोपमा। तो अब देखो ये क्या होते हैं, इनको समझना ध्यान से, क्योंकि उदाहरणों में ये ऑप्शन ये भी आ जाते हैं कई बार। तो हमें ध्यान से समझना है, एक एक को हम ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले देखो पूर्णोपमा। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? पूर्णोपमा। सुन लो ध्यान से। पूर्णोपमा। अब पूर्णोपमा का मतलब है, अब इसका है पूर्ण प्लस उपमा। पूर्ण प्लस उपमा। पूर्ण प्लस उपमा। देखो उपमा अलंकार के मैंने 4 अंग बताए थे। उपमा अलंकार के अंग कितने बताए थे? सुनना ध्यान से कि भाई उपमा के जो अंग या अवयव होते हैं वो 4 होते हैं जी। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? पहला तो होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है साधारण धर्म। तीसरा क्या होता है? साधारण धर्म या समान धर्म। और चौथा होता है वाचक शब्द। क्या होता है बताओ? वाचक शब्द। ये 4 अवयव होते हैं या 4 अंग होते हैं। तो पूर्णोपमा अलंकार क्या कहता है? पूर्ण उपमा, यानी इसमें पूरी तरह से उपमा अलंकार होगा, यानी उपमा अलंकार के सभी अंग उपस्थित होंगे। उपमा अलंकार के सभी अंग उपस्थित होंगे, यानी इसमें उपमेय भी होगा, इसमें उपमान भी होगा, इसमें साधारण धर्म भी होगा, इसमें वाचक शब्द भी होगा।
ऐसा अलंकार जो पूर्ण उपमा है। पूर्ण उपमा का मतलब जिसमें उपमा अलंकार के चारों अंग उपस्थित हैं। तो पूर्णोपमा अलंकार की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसा अलंकार, ऐसा अलंकार जिसमें उपमा के, जिसमें उपमा के या उपमा अलंकार के चारों अंग। अब चारों अंग कौन कौन से हैं देख लो उधर। चारों अंग यानी उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, चारों अंग उपस्थित हो। चारों अंग उपस्थित हो, चारों अंग उपस्थित होना तो वो पूर्णोपमा हो जाएगा। कैसे सर? उदाहरण द्वारा समझाइए। देखो मैंने कहा या पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, मन डोला। अब देखो पीपर पात सरिस मन डोला, सुनना पीपर पात। अब मन डोल रहा है, वो कह रहे हैं कि मन जो है वो पीपर के पात यानी पीपल के पत्ते के समान डोला। तो मन डोल रहा है तो मन तो हो गया आपके उपमेय। मन तो क्या होगा, क्या हो गया बताइए? उपमेय हो गया। मन तो यहां पर क्या हो गया? उपमेय। और मन की तुलना किससे की है? किसके समान डोल रहा है मन? पीपर के पात के समान। तो पीपर पात ये हो गया उपमान। ये क्या हो गया बताओ? उपमान। तो इसमें उपमेय मौजूद है, इसमें उपमान मौजूद है। अब दोनों में समानता क्या है? दोनों में जो समानता होती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? साधारण धर्म। तो दोनों में समानता है, डोलना। तो ये हो गया समान धर्म या साधारण धर्म। ये क्या हो गया बताओ? समान धर्म या साधारण धर्म। यानी दोनों में जो समान गुण होता है ना, उसी को समान धर्म कहते हैं। तो ये हो गया समान धर्म या साधारण धर्म। और सरिस, इन की समानता दर्शाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, सा, से, सी, सम, समान, सरिस, सदृश, उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। तो ये हो गया वाचक शब्द। अब बताओ इस उदाहरण में, बताइए इस उदाहरण में उपमा अलंकार के चारों अंग उपस्थित हैं। इस उदाहरण में उपमा अलंकार के चारों अंग उपस्थित हैं, इसलिए पूर्णोपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है बताओ? पूर्णोपमा अलंकार। अब दूसरा देखो, उसके बाद बात करते हैं लुप्तोपमा। उसके बाद किसकी बात करेंगे? दूसरा जो है लुप्तोपमा। दूसरे की बात करेंगे लुप्तोपमा। बताओ पूर्णोपमा समझ में आया क्या? पूर्णोपमा का मतलब पूर्ण उपमा यानी उपमा अलंकार के चारों अंग उपस्थित हों। अब लुप्तोपमा में देखो क्या हो जाएगा? लुप्त प्लस उपमा। लुप्त प्लस उपमा। लुप्त प्लस उपमा का मतलब यह है कि पूरी तरह से उपमा अलंकार नहीं होगा, कुछ ना कुछ लुप्त होगा। यानी चारों अंगों में से एक अंग या एक से अधिक अंग लुप्त होंगे। लुप्त उपमा यानी पूरा उपमा नहीं होगा, कुछ ना कुछ लुप्त होगा। यानी चारों अंगों में से कोई भी एक अंग या एक से अधिक अंग लुप्त होंगे। यानी चारों अंग नहीं मिलेंगे, या तो उपमेय नहीं मिलेगा, या उपमान नहीं मिलेगा, या वाचक शब्द नहीं मिलेगा, या साधारण धर्म नहीं मिलेगा। एक चीज नहीं मिलेगी, एक चीज नहीं मिलेगी। समझाएंगे अभी। देखो मैंने उदाहरण दिया, कनक लता सी प्राण प्रिय। मैंने क्या कहा? कनक लता, सुनना, कनक लता सी प्राण प्रिय। कनक कनक लता सी प्राण प्रिय, नैनन को सुख देत। नैनन को सुख देत। ये उदाहरण देखो, कनक लता सी प्राण प्रिय, नैनन को सुख देत। अब देखो कनक लता के समान है ना, सुनहरी लता के समान, कनक की लता के समान प्राण प्रिय, यानी पत्नी के लिए कह रहा है कि जो प्राणों से प्रिय जो पत्नी है ना, वो कनक लता के समान है। अब देखो इसमें अंग देखते हैं, उपमा अलंकार के अंग देखते हैं। प्राण प्रिय यानी प्राण प्रिय यानी पत्नी की तुलना कनक लता से की है। अपनी पत्नी को किसके समान बताया? प्राण प्रिय को किसके समान बताया? कनक लता यानी सुनहरी लता के समान बताया है। तो देखो सुनना, अब प्राण प्रिय की तुलना की है तो ये तो हो गया उपमेय। बताओ ये तो क्या हो गया? उपमेय हो गया। जच गई क्या बात?
अब इसकी तुलना किससे की है? कनक लता से। कनक लता हो गई उपमान, उपमान हो गई। कनक लता क्या हो गई? उपमान। अब हम एक क्या होता है साधारण धर्म, साधारण धर्म मतलब दोनों में जो समानता है वो, तो कनक लता के समान सुंदर, ऐसे कहता कनक लता सी सुंदर प्राण प्रिय। क्या कहता? कनक लता सी सुंदर प्राण प्रिय, लेकिन उसने सुंदर शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। और ये हो गया वाचक शब्द। ये क्या हो गया बताओ? वाचक शब्द। अब बताओ आपको यहां पर उपमा अलंकार के कितने अवयव दिखाई दे रहे हैं? सर 3 ही दिखाई दे रहे हैं। उपमा अलंकार के कितने अवयव दिखाई दे रहे हैं बताओ? 3। इसका मतलब एक अवयव या एक अंग लुप्त है, इसलिए लुप्त उपमा अलंकार का उदाहरण है। तो लुप्त उपमा में क्या हो जाएगा? यानी चारों अवयव उपस्थित नहीं होंगे, एक या एक से अधिक अंग जो है वो उनका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, लुप्त हो जाएंगे वो। देखो लुप्त उपमा की क्या परिभाषा हो जाएगी? ऐसा जब उपमा अलंकार में, ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा बढ़िया तरीके से, जब उपमा अलंकार में चारों अवयव उपस्थित नहीं हो, चारों अवयव उपस्थित नहीं हो, चारों अंग या चारों अवयव उपस्थित नहीं हो, एक या अधिक अवयवों का लोप हो, एक या अधिक अवयवों का लोप हो या लुप्त हो, एक ही बात है, अवयव लुप्त हो या अवयवों का लोप हो, तो वहां लुप्तोपमा अलंकार होता है, तो वहां लुप्तोपमा अलंकार होता है। बताओ बात समझ में आ गई क्या? चारों अंग उपस्थित तो पूर्णोपमा, और चारों अंग उपस्थित नहीं, यानी एक अंग या दो अंग उपस्थित नहीं है, तीन उपस्थित नहीं है, तो लुप्तोपमा। तो क्या है? लुप्तोपमा होता है। अब एक प्रकार हो रहा है इसका, दो प्रकार नहीं है। कितने प्रकार बताए आपको? 3। तो तीसरा अंग और ध्यान रख लो, अंग नहीं सॉरी भेद, उपमा अलंकार का तीसरा भेद है मालोपमा। मालोपमा, मालोपमा किसे कहते हैं? देखो मालोपमा का मतलब उपमानों की माला, माल, माला प्लस उपमा, माला प्लस उपमा, यानी उपमाओं की माला, या यूं कह सकते हैं उपमानों की माला। यानी जब एक ही उपमेय के लिए अनेक उपमानों का प्रयोग किया जाए, यानी उपमेय तो एक, यहां पहचान क्या याद रखनी है? उपमेय तो क्या होगा? एक, और उसके लिए अनेक उपमानों का प्रयोग किया जाए तो वहां मालोपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? मालोपमा। साधारण शब्दों में मैं समझाऊं आपको देसी भाषा में, जैसे हम क्या कह सकते हैं, मान लो कोई लड़की है वो सुंदर गाना गाती है, वो क्या गाती है? सुंदर गाना, है ना, और दिखने में सुंदर भी है, दिखने में क्या है? सुंदर है। तो उसकी तुलना आपने मान लो लता मंगेशकर से भी कर दी, तो वो एक ही लड़की हो गई ना। यानी हम क्या कहेंगे? यह लता मंगेशकर के समान गाती है, लता मंगेशकर के समान इसके सुंदर स्वर हैं, है ना, और माधुरी दीक्षित के समान ये सुंदर है। तो दोनों से तुलना कर दी, दोनों से क्या कर दी? तुलना। तो उपमान, एक ही उपमेय के लिए अनेक उपमानों का प्रयोग किया जाए तो वहां पर मालोपमा अलंकार होता है। अब उदाहरण से समझो इसको। मुख है सुंदर चंद्र सो, सुनना, मुख है, मुख है सुंदर चंद्र सो, मुख है सुंदर चंद्र सो, कोमल कमल समान, कोमल कमल समान, ऐसे समझो आप, कोमल कमल समान, कोमल कमल समान। यानी मुख, नायिका के मुख के बारे में बताया कि उसका जो मुख है ना वो चंद्रमा के समान सुंदर है। तो एक तो मुख की तुलना किससे कर दी? चंद्रमा से। एक उपमान, कितना उपमान? एक उपमान, चंद्रमा के समान सुंदर। तो उपमान नंबर एक, उपमान नंबर ये कितना हो गया? एक। उसके बाद देखो कोमल कमल समान, और कमल के समान क्या है? कोमल, कमल के समान भी बता दिया मुख को, तो ये हो गया उपमान नंबर 2। ये क्या हो गया बताओ? उपमान नंबर 2।
तो बताओ एक ही उपमेय के लिए कितने उपमान आ गए, एक से अधिक। तो अगर एक ही उपमेय के लिए एक से अधिक उपमानों का प्रयोग किया जाए, यानी उपमानों की माला, उपमाओं की माला तैयार कर दी जाए, तो वहां मालोपमा अलंकार हो जाता है। इसकी पहचान क्या याद रखोगे, इसकी पहचान ये याद रखनी है, उपमेय तो एक होगा, उपमेय तो कितना होगा, एक, और उपमान होंगे एक से ज्यादा, उपमान होंगे एक से ज्यादा। तो मालोपमा में देखो क्या ध्यान रखना है, अगर एक ही उपमेय के लिए, एक ही उपमेय के लिए, उपमेय के लिए, तो क्या ध्यान रखना, उपमेय कितना होगा, एक, एक ही उपमेय के लिए एक से अधिक उपमानों का, उपमानों का प्रयोग किया जाए, या यूं कह सकते हैं एक उपमेय की बहुत सारे उपमानों से समानता दर्शाई जाए, वो एक ही बात हो गई। उपमानों का प्रयोग किया जाए तो वहां मालोपमा अलंकार होता है, तो वहां मालोपमा अलंकार होता है। मालोपमा कौन सा होता है, मालोपमा अलंकार होता है। तो ये प्यारे साथियों उपमा अलंकार पूरा हो गया। आपको मैंने क्या क्या बताया उपमा अलंकार में, उपमा अलंकार की परिभाषा कल बताई थी, उसके 4 अंक ये भी कल बताए थे। आज आपको उपमा अलंकार के भेद बताए हैं, क्योंकि कल वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था या कोई काम हो गया था, तो इसलिए कल वीडियो बीच में ही रोक के अब आज ये, तो देखो 2 अलंकार पूरे हो गए हमारे, कुल मिला के सेकेंड ग्रेड के लिए बात करें तो 2 अलंकार बिल्कुल अच्छी तरह से बता दिए मैंने, विभावना और उपमा, साथ में इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी बता दिए हैं। अब देखो, अब क्वेश्चनों की बात करते हैं वापस। 5वां देखो, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। अब देखो मैंने क्या बताया, उपमा अलंकार की पहचान कल बताई थी, उपमा की पहचान, उपमा अलंकार की पहचान क्या बताई थी आपको, पहचान बताई थी सा से सी, क्या शब्द मिल जाए आपको, सा से सी, सम समान, सम समान, सदृश, है ना, सरिश, इव, ये शब्द जब आपको देखने को मिले तो वहां आपको उपमा अलंकार कर देना है। तो सागर सा गंभीर हृदय हो और गिरी सा मिल रहा है, यानी सागर के समान गंभीर हृदय, सा का मतलब यहां समान है, तो सागर के समान हृदय और गिरी के समान मन, इन दोनों की तुलना की है, तो यहां कौन सा हो जाएगा, उपमा अलंकार। क्या हो जाएगा बताओ, उपमा अलंकार। तो पहचान से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए ये शून्य भित्ति वाला कल स्पष्ट कर दिया था आपको, विभावना अलंकार पढ़ाया था तो वहीं ले लिया था। अब देखो एक उपमेय के लिए अनेक, देखो आ गया क्वेश्चन, मैंने क्या कहा था, एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रयुक्त होने पर कौन सा अलंकार होता है। अब सिर्फ उपमा अलंकार पढ़ दे तो पता चलता क्या, बताओ उपमा अलंकार के भेद भी आने चाहिए, तो बताओ क्या हो जाएगा, मालोपमा। एक के लिए अनेक उपमान यानी उपमानों की माला या उपमाओं की माला यानी मालोपमा, क्या हो जाएगा, मालोपमा। चलिए आगे बात करते हैं, बताओ बात समझ में आ गई क्या, पढ़ा दिया है आपको मालोपमा अलंकार। अब देखिए, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला में कौन सा अलंकार है। अब सुनो ध्यान से, अब यहां क्या है, अब आप कह दोगे सर जी पहचान मिल गई सा, क्या बताई थी, पहचान क्या मिल गई बताओ, सा, क्योंकि पहचान बताइए सा से सी, सम समान सदृश सरिस इव, सा पहचान मिल गई, उपमा अलंकार है, हो जाएगा ये। तो इधर जैसे ही ऑप्शन में आए तो चूक हो गया काम, क्यों, क्योंकि उपमा नहीं दे रखा, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। अब बताओ, तो पूर्णोपमा में क्या ध्यान रखना है, चारों अंग उपस्थित हैं तो पूर्णोपमा, अगर चारों अंग उपस्थित नहीं है, कोई से अंग का लोप है तो लुप्तोपमा। तो देखो हाथी सा टीला, है ना, मखमल के झूले पड़े, यहां तक तो कोई अलंकार है ही नहीं, तो ये देखो हाथी सा टीला, सुनना, हाथी सा टीला। अब देखो हाथी सा टीला वैसे ही दिख रहा है, पहले तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 अंग हैं, शब्द तो 3 ही है। वे उपमा अलंकार के अंग कितने हैं, 4, यहाँ तो शब्द ही कितने हैं, 3, इसका मतलब कोई न कोई एक अंग का पक्का ही लोप है ना, तो लुप्तोपमा हो गया, कौन सा हो गया, लुप्तोपमा। आप ट्रिक से भी कर सकते हो और वैसे देख लो चाहे, हाथी सा टीला, यानी टीले को हाथी के समान बताया तो टीला तो हो गया उपमेय, टीला तो क्या हो गया बताओ,
उपमेय। टीले को हाथी के समान बताया, हाथी हो गया उपमान, हाथी क्या हो गया, उपमान। और सा हो गया आपके वाचक शब्द, सा क्या हो गया, वाचक शब्द। बताओ साधारण धर्म या समान धर्म है क्या, नहीं है। तो तीन ही अंग मौजूद है उपमा के, तीन ही अंग मौजूद होने के कारण यहाँ लुप्तोपमा अलंकार है। यहाँ इतना ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं थी, तीन शब्द ही तीन है, जबकि कितने अवयव होते हैं, चार, तो तीन है, इसका मतलब तीन ही अंग है, एक का लुप्त है, तो इसलिए लुप्तोपमा कौन सा हो जाएगा, बताओ, लुप्तोपमा। आगे देखो, तो उपमा अलंकार आपके समझ में अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, अपने साथियों के साथ शेयर करो। जो भी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड के सारे टॉपिक मैं लेकर के आने वाला हूँ, एक एक करके। आपके जैसे अलंकार है, छंद है ना, सारे हिंदी साहित्य का इतिहास जो भी है, और फर्स्ट ग्रेड के भी कुछ टॉपिक एक दो दिन में लाने की सोच रहा हूँ। तो देखो, अब मोम सा तन धुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका है। मोम सा तन धुल चुका, घुल चुका है, ये धुल चुका नहीं है, गलत बना दिया इन्होंने टाइपिंग। ये क्या है कि स्लाइड बनवाते टाइम हो जाता। मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका है, जल रहा है, ऐसे आएगा, जल रहा है ना। ये कोई, अब देखो, अब इसमें भी वही बात है। अब आप कहोगे सर पहचान मिल गई जी, सा मिल गया, क्या मिल गया, सा, और यहां पर भी सा मिल गया, तो सा मिल गया इसलिए उपमा है। और जैसे ही ऑप्शन में आए तो फिर से उक चूक मामला, फिर से उक चूक। तो इसमें दोनों पंक्तियां चेक करनी पड़ेंगी, देखो दोनों पंक्तियां चेक करनी पड़ेंगी। देखो, मोम सा तन घुल चुका, मोम, मोम सा तन घुल चुका, मोम सा तन घुल चुका। देखो, तन घुल चुका यानी मोम सा तन, तन शरीर की तुलना मोम से की है, शरीर की तुलना किससे की है, मोम से। तो ये शरीर तो उपमेय, ये तो क्या है बताओ, उपमेय। मोम क्या हो जाएगा यहां पर, उपमान। और घुलना, दोनों मोम के समान शरीर घुल गया, तो घुलना ये हो गया आपके साधारण धर्म। ये क्या हो गया बताओ, साधारण धर्म। और ये हो गया वाचक शब्द, ये क्या हो गया, वाचक शब्द। बताओ उपमा अलंकार के कितने अवयव मौजूद हैं, उपमा अलंकार के कितने अवयव मौजूद है, चारों मौजूद है, चारों मौजूद हैं। ऐसे दीप सा मन जल, दीप सा मन जल रहा है, दीप सा मन जल रहा है, इसमें भी देखो मन की तुलना दीप से की, तो ये तो हो गया उपमेय, ये हो गया उपमान, और जलना ये हो गया साधारण धर्म, और ये हो गया वाचक शब्द। यहां भी चारों हैं, तो दोनों पंक्तियों में उपमा अलंकार के चारों अवयव उपस्थित हैं, इसलिए पूर्णोपमा, पूर्वोपमा नहीं है, पूर्णोपमा क्या हो जाएगा, पूर्णोपमा। क्या है, पूर्णोपमा, पूर्णोपमा अलंकार, पूर्णोपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार के देखो ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे, ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे, जिसमें सीधा उपमा भी ऑप्शन में मिल सकता है, पूर्णोपमा भी मिल सकता है, लुप्तोपमा भी मिल सकता है, मालोपमा भी मिल सकता है। तो तीनों का हमें नॉलेज होना जरूरी है। चलिए आगे बात करते हैं अगली। आती है शून्य क्षितिज से, अब देखो ये भी उपमा अलंकार है। तो यहां पर देखो, आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलखती सी पगली सी देती फेरी, है ना। रूपक उत्प्रेक्षा उपमा, अब इसमें केवल अपने को इतनी पूर्णोपमार लुप्तोपमार उसकी जरूरत नहीं है, केवल ये पूछ रहा है कि अलंकार कौन सा है। तो है ना, देखो बिलखती सी, पगली सी, तो सी शब्द आ गया ना, तो सा से सी सम समान सदृश, ये पहचान बताई थी ना। पहचान क्या क्या बताई थी, एक बार फिर से देख लो। उपमा अलंकार की क्या पहचान बताई थी, बताओ। सा से सी क्या कहा था, सा से सी सम समान सदृश, रट लेना इन शब्दों को, आप इन शब्दों को रट लेना, आपका काम हो जाएगा। उपमा अलंकार का क्वेश्चन आ गया तो आपका काम हो जाएगा। तो सी मिल रहा है इसलिए उपमा अलंकार। अब इसमें पूछा ही नहीं है कि लुप्तोपमा पूर्णोपमा, तो हम वो करने की जरूरत अपने को नहीं है। अब देखो आगे, अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। उपमा अलंकार के क्वेश्चन हो गए हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन वो एक ही तरह के क्वेश्चन है, सा से सी से पहचान हो जाएगी। तो कुल मिला के उपमा अलंकार में इस तरह के प्रश्न आते हैं, इसलिए उपमा अलंकार में सिर्फ हमें यही पता नहीं होना चाहिए कि उपमा अलंकार क्या है, हमें उसके चारों अवयवों के पता होना चाहिए और उसके भेदों के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो, अलंकारों के बारे में गलत कथन कौन सा है,
अलंकार के तीन भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभया अलंकार। ये तो सही बात है। देखो, अलंकार के तीन भेद होते हैं, शब्दा अलंकार, अर्थालंकार, उभया अलंकार। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अलंकार के जो तीन प्रकार होते हैं। एक बार 11वीं क्लास में पूछ लिया, 11वीं क्लास में पूछ लिया कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों ने लिख दिया यमक, श्लेष, है ना, और अनुप्रास। ये प्रकार नहीं है, ये प्रकार नहीं है। अलंकार के प्रकार सिर्फ तीन ही होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। फिर अनुप्रास, यमक, श्लेष शब्दा अलंकार है। फिर कहा वक्रोक्ति, रूपक, उपमा, अर्थालंकार। ये अर्थालंकार नहीं है, अर्थालंकार। कौन सा अलंकार है? अर्थालंकार। संकर व संसृष्टि उभया अलंकार है। बताओ, पता चल रहा है क्या कि कौन सा कथन सही है? तो अब मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद ये कथन कर दोगे आप, उसके बाद इस कथन को आप कर दोगे। सुन लो ध्यान से। अलंकारों के भेद या अलंकार के प्रकार, अलंकार के प्रकार समझ लेना। आज के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा कभी भी, आपके इस तरह के प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे कि ये अनुप्रास है वो कौन से में आएगा और रूपक अर्थालंकार है। एक बार समझ लो केवल। देखो, सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि अलंकार के तीन प्रकार हैं। अलंकार के कितने प्रकार हैं जी? तीन प्रकार हैं, तीन प्रकार हैं। तीन प्रकार कौन कौन से हैं? पहला तो है शब्दा अलंकार। कौन सा अलंकार है? शब्दा अलंकार, शब्दा अलंकार। दूसरा है अर्था अलंकार, अर्था अलंकार। और तीसरा हो जाएगा शब्द और अर्थ दोनों से, यानी उभय। उभय का मतलब दोनों, उभया अलंकार, उभया अलंकार। तो शब्दा अलंकार, अर्था अलंकार और उभया अलंकार। देखो, परिभाषा में कोई ज्यादा वो नहीं है, परिभाषा पूछी भी नहीं जाती। ध्यान क्या रखेंगे? शब्दा अलंकार में जब चमत्कार शब्द के ऊपर निर्भर करता है तो शब्दा अलंकार, जब चमत्कार अर्थ के ऊपर निर्भर करता है तो अर्था अलंकार, और जब चमत्कार शब्द और अर्थ दोनों पर निर्भर करता है तो उभया अलंकार। चमत्कार का मतलब अलंकार का चमत्कार, है ना। तो जब चमत्कार शब्द के ऊपर निर्भर करता है तो शब्दा अलंकार, जब चमत्कार अर्थ के ऊपर निर्भर करता है तो अर्था अलंकार, और जब चमत्कार दोनों के ऊपर निर्भर करता है, शब्द और अर्थ दोनों पर, तो उभया अलंकार। अब एक बार है ना, ये तो समझ लेंगे अपन। एक बार एक ट्रिक टाइप देख लो आप। ट्रिक मान लो कि शब्दालंकार कौन कौन से होते हैं और अर्थालंकार कौन कौन से होते हैं। एक ट्रिक सुन लो, उस ट्रिक से क्या है ना, आपको पता चल जाएगा शब्दालंकार कौन कौन से हैं, अर्थालंकार कौन कौन से हैं। देखो, उभया अलंकार में तो दो याद कर लो। उभया अलंकार में तो कितने याद कर लो? दो। संकर, एक तो कौन सा याद कर लो? संकर और संसृष्टि, संकर और संसृष्टि, दो नाम याद कर लो। अब कहोगे गुरुजी संकर अलंकार तो कभी सुने को नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन होते हैं। संकर और संसृष्टि क्या याद रखोगे? संकर और संसृष्टि उभय अलंकार में दो ही याद रखेंगे। फिर शब्दालंकार की ट्रिक सुन लो। शब्दालंकार की ट्रिक याद रखनी है, विप्सा के, क्या याद रखोगे? विप्सा के यमक अवशेष, यमक अवशेष। बस ये ट्रिक याद कर लो, ये ट्रिक याद कर लो। शब्दालंकार की, किसकी ट्रिक है ये? शब्दालंकार की। शब्दालंकार की क्या ट्रिक याद कर लो? याद कर लो, विप्सा के यमक अवशेष। क्या याद कर लोगे? विप्सा के यमक अवशेष। तो देखो कौन कौन से अलंकार हो जाएंगे। एक तो हो गया विप्सा, एक तो क्या हो गया? विप्सा। इस ट्रिक से कौन कौन से अलंकार निकल रहे हैं? देखो, विप्सा। फिर इस पै से भी निकालने हैं दो अलंकार। विप्सा में जो पै आ रहा है ना, वहां से भी दो अलंकार निकालने हैं। कौन कौन से दो अलंकार निकलेंगे? देखो, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश, और एक पुनरुक्ता वदाभास, पुनरुक्ता वदाभास, पुनरुक्ता वदाभास। तीन हो गए। देखो, विप्सा से तीन अलंकार निकल गए। एक तो विप्सा से विप्सा बन गया, एक पैसे पुनरुक्ति प्रकाश और पुनरुक्ता वदाभास, ठीक है। फिर यमक, फिर कौन सा हो गया? यमक। उसके बाद अवशेष, क्या बच गया? अवशेष। तो अवशेष में देखो, एक का तो हो गया अनुप्रास, एक का तो क्या बन गया? अनुप्रास। फिर वह का बन गया वक्रोक्ति, वह का क्या बन गया? वक्रोक्ति।
और फिर शेष, शेष का बन गया श्लेष, शेष का मतलब क्या हो गया श्लेष। ये लो जी, बस ये शब्द अलंकार इतने हैं, शब्द अलंकार इतने ही हैं। 3 और 3 6 7 शब्द अलंकार हैं। बताओ कितने शब्द अलंकार है? 7। सूत्र क्या याद रखोगे? विप्सा के यमक अवशेष। क्या याद रखना है? विप्सा के यमक अवशेष। तो विप्सा का तो विप्सा हो जाएगा। फिर पैसे 2 और बना लो, पुनरुक्ति प्रकाश और पुनरुक्तावदाभास, ठीक है। फिर यमक आ गया। फिर ऐसे अनुप्रास वैसे वक्रोक्ति, ये याद रखना, वक्रोक्ति बहुत बार पूछा जाता है, वक्रोक्ति और श्लेष, ये शब्द अलंकार हैं। तो शब्द अलंकार में ये लिख देंगे अपन, ये हो गए शब्द अलंकार। और इनके अलावा जो भी बच गए, ये तो हो गए शब्द अलंकार। उभय अलंकार में 2 याद रखोगे, संकर और संसृष्टि। क्या याद रखोगे? संकर और संसृष्टि। और इसके अलावा जो बच गए वो कहां जाएंगे गुरुजी? वो सारे के सारे अर्थ अलंकार हो गए। इसके अलावा जो कुछ भी बच गया ना, कोई सा भी अलंकार दे दे, चाहे आपको उसकी परिभाषा आती है चाहे नहीं आती है, कोई मतलब नहीं। इसके अलावा कोई भी अलंकार बच गया, जैसे उपमा है, जैसे रूपक है ना, जैसे आपके अतिशयोक्ति है, उत्प्रेक्षा है, जो भी बच गए, इनके अलावा कोई सा भी बच गया, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, अब सारों को लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे होते हैं अलंकार, तो इसके अलावा कोई भी नाम दे देना, कोई सा भी, वो अर्था अलंकार, वो अर्था अलंकार। तो इसमें मैं ना उदाहरण में अब ऐसे लिखूंगा कि इनके अलावा सभी, इनके अलावा सभी, किनके अलावा? किनके अलावा? देखो उभय में तो कौन कौन से हैं? संकर और संसृष्टि। शब्द अलंकार में ये शब्द अलंकार है, ध्यान रखना। और इसके अलावा जो बच गए वो सारे के सारे बताओ क्या? आपके अर्था अलंकार। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? बात अगर समझ में आई, अच्छी लगी तो भाई लाइक बनता है, इतनी बढ़िया बात पे तो लाइक बनता है। अब देखो, अब करो वो क्वेश्चन, देखो, हाँ ये है क्वेश्चन। तो अलंकार के देखो, अब आओ सारे, अब समझ में आएगा। अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। सही बात है जी, सही बात है। अपने को कौन सा छांटना है? गलत, ये तो सही है। अगर चमत्कार शब्द पर निर्भर करे तो शब्द अलंकार, अगर चमत्कार अर्थ पर निर्भर करता है तो अर्थालंकार, अगर चमत्कार दोनों पर निर्भर करे तो उभय अलंकार, ठीक है। अनुप्रास, यमक और श्लेष शब्द अलंकार है, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि हमें ट्रिक पता है। क्या ट्रिक है? विप्सा के, क्या ट्रिक है देखना, विप्सा के यमक अवशेष, विप्सा के यमक अवशेष, ये ट्रिक है। तो इस ट्रिक में देखो, इस ट्रिक में एक तो यमक आ गया, यमक शब्द अलंकार, ये शब्द अलंकार की ट्रिक है, ध्यान रखना। किसकी ट्रिक है? शब्द अलंकार की। देख लो, यहां याद रखना, ये शब्द अलंकार की ट्रिक है। किसकी ट्रिक है? शब्द अलंकार की। हाँ, तो इसमें यमक आ रहा है, यमक के शेष का मतलब श्लेष और अनुप्रास, है ना। 7 अलंकार देखना कैसे बनते हैं ट्रिक से। तो ये शब्द अलंकार हो गए। फिर क्या कह रहा है? वक्रोक्ति, रूपक, उपमा अर्थालंकार है। बताओ है क्या? नहीं है। इस ट्रिक में देखो, विप्सा का तो विप्सा हो गया, पुनरुक्ति, प्रकाश, पुनरुदाभास, है ना। फिर यमक, यमक के बाद में अनुप्रास और वक्रोक्ति, इस व का क्या बन रहा है? वक्रोक्ति। तो वक्रोक्ति शब्द अलंकार है। वक्रोक्ति कौन सा अलंकार है? शब्द अलंकार। तो ये गलत हो गया, है ना। रूपक और उपमा तो अर्थालंकार है, ठीक है। यानी मैंने क्या कहा कि शब्द अलंकार याद कर लो ट्रिक से, और उभय अलंकार में संकर और संसृष्टि 2 हैं। इसके अलावा जो भी बच गए वो अर्थालंकार। तो रूपक तो अर्थालंकार है, इनके अलावा है। उपमा भी अर्थालंकार है, लेकिन वक्रोक्ति शब्द अलंकार है। समझ में आ रही है क्या बात? ठीक है, तो ये गलत हो गया। संकर और संसृष्टि उभय अलंकार है, ये सही है। उभय अलंकार में 2 याद रखने, संकर और संसृष्टि। संकर और संसृष्टि शब्द अलंकार में ये याद रख लेना, और जो बच गए वो आपके उभय अलंकार में, आप जो बच गए वो आपके अर्थालंकार में हो जाएंगे। तो ये कथन गलत है। बोलो समझ में आ गया क्या? बढ़िया प्रश्न आपको करवाया है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एक बार कर देना, शेयर जरूर कर देना, सेकंड ग्रेड वालों के साथ विशेषकर। देखो उसके बाद देखिए, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। अब ट्रिक चलेगी। अब क्या चलेगी? ट्रिक बता दिया आपको। ट्रिक बार बार याद रख लो, ये शब्द अलंकार की ट्रिक, शब्द अलंकार की क्या जाएगी? ट्रिक। क्या ट्रिक बताई? बताओ ट्रिक। अब याद कर लो वापस। विप्सा के यमक अवशेष, विप्सा के यमक अवशेष, विप्सा के यमक अवशेष, विप्सा के यमक अवशेष। तो विप्सा के यमक अवशेष का मतलब विप्सा का तो हो गया विप्सा, और पैसे पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश,
और पुनरुक्ता वदाभास, पुनरुक्ता वदाभास, ये हो गए तीन। तो फिर यमक सीधा सीधा ही पड़ा है ट्रिक के अंदर। फिर अवशेष में ए का तो अनुप्रास, ए का तो क्या बनाओगे अनुप्रास, व का क्या बनाओगे वक्रोक्ति, और स का क्या बनाओगे श्लेष, स का क्या बना दोगे, शेष का क्या बना दोगे श्लेष। तो क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। देखो श्लेष अलंकार ट्रिक में है, विप्सा भी ट्रिक में है, वक्रोक्ति भी ट्रिक में है, उपमा नहीं है। बताओ ट्रिक में उपमा है क्या, उपमा नहीं है, तो ये शब्द अलंकार उपमा नहीं है। निम्न में से उपमा शब्द अलंकार नहीं है। और देख लो आगे, निम्नलिखित में से अर्थालंकार। अब अर्थालंकार, अर्थालंकार कौन सा है, वो जो ट्रिक में नहीं है, ट्रिक में है वो तो शब्दालंकार है, ट्रिक में है वो तो कौन से है शब्दालंकार। तो अब ट्रिक बार बार नहीं बताऊंगा मैं। देखो यमक भी ट्रिक में है, श्लेष भी है, अनुप्रास भी है, उत्प्रेक्षा ट्रिक में नहीं है। तो ट्रिक में नहीं है तो अर्थालंकार है। ट्रिक में नहीं है वो नहीं, भाई ट्रिक में नहीं है वो भी नहीं है, और साथ में संकर और संसृष्टि वो उभय अलंकार है। तो और उनके अलावा जो बच गया उत्प्रेक्षा, वो अर्था अलंकार है। अब देखो आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अर्था अलंकार है। अब 5-6 प्रश्न, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अर्था अलंकार जो अपनी ट्रिक में नहीं है, और संकर और संसृष्टि अलंकार नहीं है उनके अलावा। तो देखो यमक ट्रिक में है, अनुप्रास ट्रिक में है, श्लेष ट्रिक में है, रूपक नहीं है, तो रूपक अलंकार अर्था अलंकार हो गया। रूप, अब देखो एक बार ट्रिक पढ़ी काम खत्म, और अब सारे क्वेश्चन अपने आप ही होते जा रहे हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से शब्दा अलंकार कौन सा है। शब्दालंकार की ट्रिक, शब्दालंकार की ट्रिक, विप्सा के यमक अवशेष, विप्सा के यमक अवशेष, विप्सा के यमक अवशेष, विप्सा के यमक अवशेष। अब देखो दीपक अलंकार, मान लो तुमको पता नहीं है दीपक अलंकार, कोई जरूरी नहीं, हमें तो केवल क्वेश्चन कैसे मतलब है ना, तो क्वेश्चन अपना ट्रिक से हो जाएगा। अब देखिए, मुख है सुंदर चंद्र सा कोमल कमल समान। अच्छा ये तो हो गया भाई, कर लिया अपने, उपमा अलंकार हो चुका है। तो परवा, अब देखो अब अगला अलंकार आएगा। बताओ शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार के बारे में ज्ञान हो गया क्या सबको। अब शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार के बारे में प्रश्न आए तो बताइए गलत करेंगे क्या हम, नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास ट्रिक है, शब्दालंकार की ट्रिक है विप्सा के यमक अवशेष। क्या ट्रिक है, विप्सा के यमक अवशेष, है ना। और उभय अलंकार हमें पता है संकर और संसृष्टि, संकर और संसृष्टि, और इसके अलावा जो भी बच गया वो, जो भी बच गया वो क्या है अर्थालंकार। तो वो मामला चैप्टर क्लोज। अब देखिए यमक अलंकार, अब कौन सा अलंकार आएगा, यमक अलंकार। तो एक बार मैं यमक अलंकार ले लेता हूं, आज यमक अलंकार भी करवाई देते हैं आपको, है ना। यमक अलंकार कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। यमक अलंकार कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। अब देखो यमक अलंकार क्या होता है, एक उदाहरण देखना, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय। सुनना, कनक कनकते सोगुनी, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय। या खाए बोराय जग, या खाए बोराय जग, बोराय जग, वा पाए बोराय, वा पाए बोराय। देखो एक कनक का अर्थ तो है सोना, एक कनक का अर्थ तो क्या है सोना, और एक कनक का अर्थ है धतूरा, एक कनक का अर्थ क्या है धतूरा। यानी सोने के अंदर कनक कनकते 100 गुनी, यानी धतूरे के अंदर सोने से भी 100 गुना अधिक मादकता होती है ना। सोने के अंदर धतूरे से भी, लोग कहते हैं धतूरे में नशा होता है, लेकिन कवि यहाँ क्या कह रहा है कि धतूरे से भी ज्यादा सोने में मादकता होती है, उसमें नशा होता है। क्योंकि धतूरे को खाने पर जिस तरह से लोग पागल हो जाते हैं, लोगों को नशा हो जाता है, उसी प्रकार जो सोना प्राप्त कर लेता है, जो धन प्राप्त कर लेता होता है, उसको धन का नशा हो जाता है। किसका नशा हो जाता है, वो भी बोरा जाता है, पगला जाता है। बोराए का मतलब पगला जाना, है ना, उसको भी नशा हो जाता है, वो भी पगला जाता है। तो यहां पर देखो एक कनक का अर्थ तो है सोना, और एक कनक का अर्थ क्या है धतूरा।
एक ही शब्द, ध्यान से सुन लो, जब एक ही शब्द किसी काव्य रचना में, एक ही शब्द किसी दोहे में, पद में, एक ही शब्द एक से ज्यादा बार आए, कई जगह लिखा होता है शब्द की आवृत्ति, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कभी भी मत लिख देना, वो गलत परिभाषा है। कई क्या कहते हैं कि यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है, आवृत्ति का जरूरी नहीं है। कई बार ऐसे होता है कि एक शब्द तो यहाँ है और एक शब्द आधी लाइन खत्म होने के बाद है, तो भी यमक अलंकार होता है ना। तो आप, मैं बता रहा हूं वो परिभाषा सुन लो ध्यान से। यदि किसी काव्य रचना में, किसी पद में, किसी दोहे में एक शब्द, वर्ण नहीं, शब्द एक से ज्यादा बार आए, आवृत्ति को भूल जाओ, आवृत्ति की जरूरी नहीं है, अगर शब्द एक से ज्यादा बार आए और हर बार उसका अलग अर्थ निकले, हर बार उसका अर्थ क्या निकले, अलग निकले, तो वहां यमक अलंकार होता है। यहां देखो, कनक कनक शब्द 2 बार है, कनक कनक शब्द कितनी बार है, 2 बार, दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो अगर कोई शब्द एक से ज्यादा बार आए, शब्द ज्यादा बार आएगा, ध्यान रखना, एक ही शब्द एक से ज्यादा बार आएगा और हर बार उसका अलग अर्थ निकलेगा, एक साथ आए कोई जरूरी नहीं है, ऐसे भी हो सकता है एक शब्द यहां आए और एक शब्द यहां आए, तो भी यमक अलंकार होता है, तो भी यमक अलंकार होता है। तो देखो परिभाषा क्या हो जाएगी, तो यहां एक ही शब्द एक से ज्यादा बार आया और अर्थ अलग निकला है, तो परिभाषा आप क्या लिख सकते हो, यमक अलंकार की परिभाषा क्या हो जाएगी, देखो, एक ही शब्द, यही परिभाषा सही है, जो लोग आवृत्ति बताते हैं गलत बताते हैं। एक ही शब्द एक से ज्यादा बार आए, एक ही शब्द, वर्ण नहीं, ध्यान रखना, एक ही शब्द एक से ज्यादा बार आए, एक से ज्यादा बार आए, तथा हर बार, तथा हर बार उसका, हर बार उसका अलग अर्थ निकले, हर बार उसका अलग अर्थ निकले, है ना। तो इस तरह से, तो एक शब्द एक से ज्यादा बार आए और उन शब्दों का फिर वो एक से ज्यादा बार है तो उनका अलग अलग अर्थ हो, उनका क्या हो, अलग अलग अर्थ हो, तो वहां यमक अलंकार होता है, तो वहां यमक अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो यहां पर कनक शब्द 2 बार आए, एक कनक का अर्थ है सोना, एक कनक का क्या अर्थ है, धतूरा, एक बहुत चर्चित उदाहरण है भाई, ध्यान रखना, यमक अलंकार का बहुत बहुत बार आता है ना, वैसे तो बहुत बड़ा है ये, है ना, ऊंचे मंदिर में रहने वाली ऊंचे मंदिर में रहती है, नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है, लेकिन ये इसकी ये लाइन बहुत चर्चित आती है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, पूरा पढ़ना बहुत अच्छा है, भूषण की पंक्तियां हैं, भूषण क्या कहता है, उसकी ये एक लाइन ज्यादातर पूछा, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, यानी मुगल जो स्त्रियां हैं उनके बारे में कहा है कि 3 बेर, यानी जो 3 बार खाती थी, यहां बेर का मतलब तो है बार, 3 बार, यानी दिन में 3 टाइम खाना खाती थी। पहले वो क्या करती थी, मुगल स्त्रियां 3 टाइम खाना खाती थी, लेकिन अब शिवाजी के डर से मुगलों की ऐसी हालत हो गई है कि वो 3 बेर, यानी बेर, बेर नामक फल, यहाँ बेर का मतलब क्या है, बेर नामक फल, यानी अब उनको बेर खाकर काम चलाना पड़ रहा है, 3 बेर खाकर के काम चलाना पड़ रहा है, और पहले 3 टाइम बढ़िया बढ़िया पकवान खाती थी। तो इस बेर का अर्थ तो बार हो गया, इस बेर का अर्थ बेर नामक फल हो गया। ऐसे ये भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, है ना, नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है ना, यानी हीरे, नगन का मतलब जो हीरे मोतियों से लदी रहती थी वो, और अब नगन जड़ाती हैं, अब वो बिना वस्त्रों के ही वस्त्रहीन होकर के घूमती हैं, इस तरह से बहुत बड़ा है। ऊंचे मंदिर में रहने वाली, ऊंचे मंदिर में, यानी मंदिर का मतलब महल, और फिर मंदिर का मतलब पर्वत, यानी महलों में जो रहती थी वो पर्वत में रहना पड़ रहा है उनको, कहाँ पर रहना पड़ रहा है, पर्वत पे रहना पड़ रहा है। तो देखो इस तरह से, तो देखो अब ये बेर शब्द यहाँ आया और एक बेर यहाँ आया, तो भी यमक अलंकार है ना। तो अब बताओ इसको आवर्ती थोड़ी बोलोगे आप, तो कई लोग क्या कहते हैं, किताबों में भी गलत लिख रखा है कि जहां पर शब्द की आवर्ती होती है और अलग अलग अर्थ निकलते हैं यमक अलंकार होता है, और कंफ्यूज खुद भी होते रहते हैं, जो पढ़ता है उसको भी करते रहते हैं, है ना। तो बस इतना ही ध्यान रखना है, कोई शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अलग अर्थ निकले, तो वो यमक अलंकार होगा। अब देख लो, अब बताओ, तो परवारू उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी समान, उर्वशी समान में कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है, बहुत बढ़िया पद है भाई,
बिहारी का। किसका दोहा है? बिहारी का दोहा है। तो पर वारू उर्वशी। अब देखो यहां इस उर्वशी का मतलब है उर्वशी। क्या मतलब है? उर्वशी। स्वर्ग की जो अप्सरा है ना उर्वशी वो। और उर्वशी, उर्वशी का मतलब हृदय में बसी। हृदय में बसी। उर का मतलब हृदय होता है, तो हृदय में बसी। हृदय में बसी। और उर्वशी, इस उर्वशी का मतलब गले का आभूषण है ना, उर्वशी नामक आभूषण। उर्वशी नामक आभूषण। तो यहां पर क्या कह रहा है? तो पर वारू उर्वशी है ना, वैसे तो सखी कहती है ना, कई लोग तो यूं कहते हैं श्री कृष्ण कहते हैं, तो दोनों ही बात मान सकते हो आप। सखी क्या कहती है? तो पर वारू उर्वशी सुन राधिके सुजान। सुजान का मतलब चतुर। हे चतुर राधिका आप सुनिए, आपके ऊपर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को भी वारती हूं, न्योछावर करती हूं। क्या करती हूं? न्योछावर करती हूं। तू मोहन के उर बसी, तू मोहन के हृदय में, श्री कृष्ण के हृदय में उसी प्रकार से बसी हुई है जैसे उर्वशी नामक आभूषण हृदय के ऊपर या हृदय पर स्थित रहता है। उर्वशी नामक आभूषण जिस प्रकार हृदय पर या हृदय में स्थित रहता है, उसी प्रकार तू मोहन के हृदय में, श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई है। तो यहां क्या है? इस उर्वशी का मतलब तो उर्वशी, इस उर्वशी का मतलब है हृदय में बसी, और इस उर्वशी का मतलब है उर्वशी नामक आभूषण। तो तीनों उर्वशी का एक ही शब्द एक से ज्यादा बार आया, हर बार अलग अलग अर्थ निकला, तो यमक अलंकार है जी। कौन सा अलंकार है बताओ? यमक अलंकार है। तो ये यमक अलंकार हो गया है ना। तो आज उपमा अलंकार आपको पूरे बताए, उसके प्रकार, शब्दा अर्था अलंकार, उभय अलंकार की ट्रिकें बताई, यमक अलंकार बता दिया। एक दो प्रश्न यमक अलंकार के और हैं, वो अगले वीडियो में लेकर के फिर बचे हुए अलंकार कर लेंगे हम, है ना। इसी तरह से हम अलंकारों को पूरा करेंगे। एक वीडियो या दो वीडियो और होंगे और आपके सेकंड ग्रेड में जितने भी अलंकार है ना वो पूरे हो जाएंगे, है ना। ऐसे हम सेकंड ग्रेड के लगभग टॉपिक हम यूट्यूब पर करने वाले हैं। तो देखो, वीडियो अगर आपको, आप कल के वीडियो मैंने कुछ नहीं कहा, आज कह रहा हूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो। उन्हीं लोगों को शेयर करो जो तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, जिनके काम का है ये वीडियो। हर किसी को शेयर नहीं करें, है ना। उनको शेयर करो। आपको अच्छा लगा हो लाइक करो, अगर कोई कमी है तो कमेंट में बताओ। और अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, इस वीडियो की क्या चाहिए? पीडीएफ, पैनल पीडीएफ, और साथ में जो नोट्स है ना, इसके जो नोट्स हैं वो अगर आपको चाहिए पीडीएफ के रूप में, तो अपने इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें आप। और यूट्यूब पर अगर ये अपना चैनल सर्च करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो उसका मैंने, है ना, दिया हुआ है नीचे लिंक, तो उस लिंक से आप डायरेक्ट अपने यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो आपका वीडियो, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।